तुर्की भी इस्लामिक कंट्री है, सुन्नी बहुल देश है। पाकिस्तान ने भी नसरल्लाह की हत्या पर बयान जारी किया है, लेकिन नसरल्लाह का कोई जिक्र नहीं है, लेबनान का जिक्र है। मैं ये फैक्ट इसलिए बता रहा हूं भास्कर घोष कि लोग समझें कि यहां रहने वाले मुसलमान को कैसे भड़काया जा रहा है और कैसे ये बताया जा रहा है कि भाई नसरल्लाह आपके लिए हीरो हैं, और ये बताकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? बशीर अहमद क्यों नहीं हीरो हो सकते हैं? वही तो मैं कह रहा हूं, इनके लिए बुरहान हानी बहुत बड़ा हीरो है, लेकिन बशीर अहमद हीरो नहीं हो सकते। आज तक इन्होंने 370 धारा लगाने के पहले इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देशद्रोह और देश को बांटने का काम किया। इन्होंने आज कश्मीरियत की बात जो करते हैं, वो कश्मीरियत उनके कहां गई जब आप बशीर अहमद की डेथ हो जाती है, जब हर रोज हर हफ्ता जब हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। इनके लिए इनके आंसू नहीं है, इनके आंसू है हिजबुल्लाह के ऊपर, इनके आंसू है जो इंटरनेशनल संगठन है, जो भी जो पैलेस्टाइन संगठन है या ये सब इंटरनेशनल जो जंगी संगठन है, उनके बारे में इनके आंसू है। तो इसीलिए तो आज जम्मू और कश्मीर से ये मिटते जा रहे हैं। नहीं तो ये संदेश देकर भास्कर जी, हाँ ठीक है, मैं भास्कर जी का जवाब देना चाहूंगा। भास्कर जी, तौसीफ शाह जी भास्कर जी का जवाब देना चाहूंगा। भास्कर जी, ये कितना बेहतर होता कि अगर बीजेपी की आंख से एक आंसू उतरा होता, जो गुजरात में कल 1000 साल पुरानी मस्जिद को डिमोलिश करके गया सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी करके, जिसे बोला गया कि ये इलीगल लैंड पर बनी हुई है। ये 1000 साल पहले कहां से परमिशन लाना था, मुझे बताइए। बहुत अच्छा होता अगर आप वहां पर आंसू ना तौसीफ शाह, एक सेकंड, इंटरनल इजराइल में मैटर, नहीं एक बिछाए सेकंड, होते। और अगर आपने नहीं एक सेकंड, नहीं ये नहीं बोले दूंगा मैं, ये नहीं बोलूंगा। ये भाई कहाँ, ये इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर है, कहाँ नसरल्लाह, जवाब देने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ भी बोल दीजिए, ऐसा नहीं है। और जो भी कानूनी कार्रवाई वो भारत में संविधान के तहत और कानून के तहत होगा और होकर रहेगा। चलेगा बुलडोजर, डिवाइड कर रहे हैं, अवैध होगा तो चलेगा बुलडोजर, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। जहां तक हमने इनकी 10 साल की सत्ता देखी, इनकी 10 साल नसरल्लाह की पर सत्ता बोलिए, में कितने नसरल्लाह पर मुस्लिम मरे बोलिए, हैं। अपना दर्द नहीं, बयां नहीं, कीजिए। नहीं, तो ये बात नहीं, ये बात भी करिए। ये तो नहीं, आप अपना दर्द बयां कीजिए। आज आप नेशनल टेलीविजन पर जरा एक बार मातम बना के दिखाइए तो। जोड़े रख रहे हैं। तौसीफ शाह, कितना दुख है आपको, जरा बताइए तो, कितना दुख है नसरल्लाह की मौत पर, दिखाइए दर्शकों को। फलस्तीन के साथ खड़ा है, हम उसके साथ अरे खड़े फलस्तीन हैं। फिर जो फलस्तीन के साथ, आंसू जरा दिखाइए तो, भारत के चश्मा प्रधानमंत्री उतारकर फलस्तीन के साथ नसरल्लाह खड़े की हैं, मौत हम पर उनके साथ खड़े हैं। फलस्तीन बोल रहे हैं। आपकी नसरुल्लाह नेता ने फलस्तीन के लिए लड़ रहा है, नसरुल्लाह हम शब्द का नसरुल्लाह जिक्र के किया। साथ खड़े महबूबा हैं। मुफ्ती ने क्या ट्वीट किया है वो बार बार मैं दिखा रहा हूं। नसरुल्लाह, फलस्तीन नहीं लिखा है, नसरुल्लाह लिखा है। क्या पलट रहे हैं आप? नहीं, नाम बताएं कि फलस्तीन बताएं, या ना मरा कौन, फलस्तीन या नसरुल्लाह? मरा कौन? किस चीज पर डिबेट कर रहे हैं सर? फलस्तीन देश क्या है, देश डिबेट मरता कर है रहे क्या? हैं? क्या लिखती महबूबा देश मुफ्ती, मरता है। फलस्तीन मर गया? नसरुल्लाह मरा है, नसरुल्लाह मरा है तो उस पर मातम मना रहे मर गया। हैं। फलस्तीन मरा है क्या? फलस्तीन देश है। देखिए सर, अरे डिबेट कुछ के भी लिए आप नहीं, तौसीफ शाह, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, या तो आपके पास जवाब नहीं है तो मातम ही मना लीजिए, ये भी मैं मौका दे रहा हूं। कुछ नहीं, देर वो तो मातम मना मना रहे लीजिए हैं, आप। वो बिल्कुल मना रहे हैं। मनाइए तो, एक बार कैसे मना रहे हैं? बिल्कुल मना रहे हैं, मनाइए तो। और हमारे माननीय जरा भास्कर प्रधानमंत्री घोष भी भी मना रहे हैं। देखेंगे और बाकी मेहमान भी देखेंगे। भास्कर और साहब हमारे कैसे माननीय दिखाते हैं? प्रधानमंत्री भी मना रहे हैं, और ये जो बीजेपी के मेरे प्रवक्ता बैठे, दोस्त मेरे बैठे हैं, इन्हें ये भी चाहिए कि दो लफ्ज, जैसे हमने बशीर अहमद के लिए न्यूज़पेपर्स में आज जितनी भी जो भी निंदा करनी थी उनकी शहादत के लिए, वो हमने उनको शहीद का दर्जा दिया, उन्हें शहादत उनकी कबूल की हमने बशीर अहमद के लिए। मगर भास्कर जी के जवाब एक शब्द कब, वही मैं कह रहा हूं, एक शब्द बशीर अहमद के लिए कब निकला? अभी भी मैं आपको चुनौती देता हूं, एक शब्द कहां निकला? मस्जिद को तोड़ा गया। अभी भी एक शब्द निकालिए बशीर अहमद के लिए, आपकी नेता का एक शब्द निकला क्या? सबसे बड़ा शहीद है वो। हाँ, मैं बात कर रहा हूं, महबूबा यानी मुफ्ती मेरे की नेता जुबान बात क्यों कर नहीं रही है। खुली? महबूबा मुफ्ती की जुबान क्यों नहीं खुली? मैं पीडीपी एक्स पोस्ट में दिखा रहा हूं और वो दिख भी रहा है, उस पर एक शब्द क्यों नहीं है बशीर अहमद? उसी दिन बशीर अहमद शहीद हुए थे और मुझे गर्व है बशीर अहमद पर, आपको गर्व होगा नसरुल्लाह पर। ये बात आप मत करिए। मणिपुर पर भी हमारे प्रधानमंत्री बशीर अहमद, नसरुल्लाह की मौत का महिमा मंडन करने वाले बशीर अहमद पर चुप्पी, हमारे जवानों की शहादत पर चुप्पी, और वो आतंकियों की मौत का महिमा मंडन। इसको आप ड्रामा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? भाई ड्रामा आपका एक्सपोज कर रहे हैं हम, आपके ड्रामा का एक्सपोज कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ड्रामा कर रही हैं, ड्रामा कर रही हैं, और उन्होंने, राजनीतिक विश्लेषक साहब हैं, उन्होंने कह दिया कि ये चुनावी स्टंट है, चुनावी नफा नुकसान के लिए। इसका असर क्या होगा? गौरव कपूर
गौरव बार-बार कपूर विकेट में और खींच विजय रहे हैं, साहब, अपने फायदे इसका के लिए। असर क्या होगा? महबूबा मुफ्ती को कोई उसको फायदा मिलेगा बार-बार क्या? बीजेपी के फायदे के लिए खींच रहे हैं आप। गौरव कपूर देखिए मैं खींच रहे हैं इसलिए देखिए ताकि आपके मातम का मैं दर्द थोड़ा और उभार सकूं। देखिए मेरी बात सुनिए। आप मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त नेशनल चैनल्स की हमारी मजबूरी है कि गौरव मरकज में जो कपूर साहब, सरकार मैंने आपसे बैठी है पूछा कि क्या उसको पीडीपी को खुश इससे करना, इससे बिल्कुल। फायदा मिलेगा? बूस्ट अप करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए आपका एक इम्पोर्टेंट रोल है, वो चीज मैं समझ सकता हूँ। लेकिन देखिए दूसरी बात, जिनको दिल से सिंपैथी होगी या जिनको थोड़ा सा इंसानियत की एहसास होगा तो वो इतनी बात तो कहेगा जो उमर साहब ने कही। लेकिन जहां तक मैं आपको बात बताऊं, आपको मैं दो तीन मैंने जब सवाल कभी किया दुबई चुनावी थी- फायदे की बात। क्या पीडीपी को चुनावी फायदा होगा क्या? पीडीपी तो बिना चुनावी फायदे का तो मुझे नहीं लगता एक कदम भी चलती है, तो क्यों नहीं वो फायदा उसका लेगी इस बात को कह के। अदरवाइज मुझे आप बताइए ना, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कहा 2014 में पीडीपी ने कश्मीर में क्या किया, 28 सीटें उनकी कैसे आई, क्योंकि उन्होंने टोटली अगेंस्ट तो ये चुनावी स्टंट है, अभी मानते हैं चुनावी नौटंकी है। अपने वोट बैंक के पीछे अगर इनको हमदर्दी जिनको होती है वो एक प्रॉपर स्टेटमेंट देते हैं, जैसे उमर साहब ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को ठीक है। हमने अपने सारे तौसीफ पुराने लीडर्स को शाह वापस और ले गौरव लिया कपूर होता। रखिए। लेना चाहिए था। हमने अपने पुराने सारे लीडर्स को वापस लिया होता जो हमारे दरवाजे पे खटखटाने आए थे। एक साल से अगर हमें चुनावी फायदा चाहिए होता, हमें चुनावी फायदा नहीं चाहिए, हम 370 के लिए लड़ रहे हैं जो आपकी पार्टी इम्पर्सनेट कर रही है। गई है, आपकी देन है। 370 पे जाने में आप पे बहुत बड़ा रोल है। बीजेपी के लिए दरवाजे आपने ही खोले जम्मू कश्मीर में, इसलिए आप अगर आप देखिए इस वक्त जो जम्मू कश्मीर की पिछले 10 सालों से नेशनल हालत हुई, कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता होने के बाद ये बोल रहे हैं कि 1975 में जो महादा दस्तखत हुआ, जो महादस्तखत किया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, तौसीफ साहब, जिसे प्राइम मिनिस्टर एक का सेकंड चीफ एक मिनिस्टर सेकंड रुक बनाया, जाइए। तौसीफ शाह और गौरव कपूर रखिए। 1975 से वो पीडीपी की देन है। 1975 से बांग्लादेश में 1996 के इंडियन बीच में में तो 12 आप अमेंडमेंट आप हुई को 370 में। जम्मू कश्मीर का और दरवाजा आप बोल रहे हैं हमने दरवाजा खोल दिया। और बीजेपी ने यार हमें शर्म तोहफा करो, दिया। शर्म हमारी करो, जो special 370 को status थी, खत्म कर वो दिया हमसे था आपने। जबरदस्ती छीन ली गई। नेशनल आज कॉन्फ्रेंस हम की किस कगार सरकार पे को खड़े ने हैं 370 कि हमें को अपनी खत्म पहचान कर दिया लेने के था। लिए यहाँ सुप्रीम चीफ कोर्ट सेक्रेटरी के अपना हुआ दरवाजा करता खटखटाना था, पड़ा। या अकाउंटेंट और जनरल अपना जो हुआ भी आज करता कुछ था, हुआ है, या ये डीजी देखिए, पुलिस अपना हुआ करता था। आपको ये आपने भी सबके देखिए, सबको बेच डाला अपनी सत्ता देखिए के लिए। आपने जब 1987 में यहाँ मिलिटेंसी पे आपने स्टार्ट बीजेपी के करवाई। साथ सरकार बनाई, आपने उसी वक्त ये समझ 87 में गए थे मिलिटेंसी कि स्टार्ट हम करवाई लोग यहाँ पर सर। आप लोगों ने क्या जम्मू बात कश्मीर की कर रहे हैं आवाज में आप? बड़ा कर करवा दिया है। आप और आज बोल जो रहे हैं कि खमियाजा हमने भुगत रहे हैं, वो 370 आपकी हटाया, पीडीपी की देन है। दरवाजे आप खोले, आपका तो खोखला काम आप ही करे है, और हटवाया आपका हमने। तो काम ही क्या है बात कर रहे कैसे हैं? सेंटिमेंट्स के साथ खेल के अपने वोट बैंक की राजनीति बनाई जाए, ये तो आपका काम है। इसलिए तो आज बेड़ा गर्क कर गया जम्मू कश्मीर का आप लोगों ने जम्मू बीजेपी को कश्मीर लाके। का बेड़ा पिछले 70 बड़ा- साल से सबसे बड़ा रोल यहाँ आपका है। मिलिटेंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। यहाँ फारूक अब्दुल्ला हुकूमत छोड़ के भाग गए, हुकूमत छोड़ के भाग के हुकूमत नेशनल छोड़ के कॉन्फ्रेंस फारूक आवाम साहब को भागे मरने के नहीं। लिए छोड़ दिया उसने। नहीं, ये जब देखिए, 90 में ये हुकूमत गलत छोड़ के बात चले नहीं, गए वो, फारूक और साहब आप कह रहे हैं छोड़ के हमने भागे किया। नहीं थे। जब उनकी वो एक कहावत है, वो एक कहावत है कि कार्य बद करे खुद लानत भेजे बाकियों पर। आप वही काम कर रहे हैं। आपके फारूक अब्दुल्ला ने जो कार्य किए हैं, जो काम किए हैं, वो तो बोलने के लायक भी नहीं है। उसने कौम को सड़क पर छोड़ दिया, यहाँ पंडितों का पलायन करवा दिया। ठीक है, हो गया हो गया। मैं ये पंडितों का ठीक है गौरव कपूर जी, कॉन्फ्रेंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस देख लेगी कि उसने कैसे हैंडल करना है। क्या ठीक है देख गौरव लेगी? कपूर एक गौरव लाख कपूर और तौसीफ शाह, को एक मनाने के सेकंड। बाद देख लेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। गौरव कपूर और तौसीफ शाह, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। सियासत छोड़ देनी भाई चाहिए। यहाँ भी एक उन्हें सियासत, पार्टी यहाँ छोड़ देनी पॉलिटिक्स, चाहिए। यहाँ भी एक पॉलिटिक्स को मैं एक्सपोज करना चाह रहा हूँ। आप समझिए कि 370 और 35 से खत्म हुआ था। जो आज पार्टियां लड़ रही हैं कश्मीर की, एनसी और पीडीपी दोनों के प्रवक्ता लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तब गुपकार अलायंस बना, और गुपकार अलायंस में दोनों महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो ये सियासत है बॉस, है ना, ये पॉलिटिक्स है। गौरव कपूर मानना पड़ेगा, तौसीफ साहब मानना पड़ेगा। गुपकार में तो शिवसेना के लीडर भी थे हमारे साथ। नहीं, ठीक। शिवसेना तो भाई आप दोनों का प्रेम उस वक्त था, आज उसमें तो शिवसेना भी हमारे साथ थी। आज लड़ रहे हैं, आप वो आज लड़ रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं, ये गुपकार जानकारी का के तो मैंने बात कर दर्शकों रहे को बता दिया कि गुपकार अलायंस 35 से और 370 खत्म हुआ था। तब ये सारे नेता इकट्ठे हो गए थे कि साहब कश्मीर तो खत्म हो जाएगा, कश्मीर खत्म हो जाएगा। कश्मीर खत्म नहीं हुआ, बल्कि कश्मीर में अमन चैन के साथ चुनाव हो रहे हैं। ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब विकास जी, विजय जी, माफ कीजिएगा विजय जी, देखिए नसरल्लाह की मौत पर तो चुनावी स्टंट आप भी बता रहे हैं और गौरव कपूर भी। अब मुझे लेकिन ये बताइए, बार बार 370 का जो नाम ले रहे हैं, क्या 370 का मुद्दा अब पीछे छूट गया? लोगों को समझ में आ गया कि भाई 370 अब चलेगा नहीं। महबूबा मुफ्ती को लगा कि भाई 370 तो चल नहीं रहा है,
तो अब ये नसरुल्लाह चला दो, ऐसा है क्या? और 370 के मुद्दे पर स्टैंड कांग्रेस का क्या है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। अगर आप मेरे से जवाब मांग रहे हैं जी आपसे। तो मैं बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कोई भी देश जन भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और चुनी हुई सरकार का फर्ज ये है कि लोगों के दुख दर्द के बारे में उनसे बातचीत करे और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कानून बनाए। देश की जनता नहीं चाहती थी कि धारा 370 रहे और केंद्र सरकार ने खत्म कर दी, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर देश की जनता चाहती है कि किसी राज्य में कोई विशेषाधिकार लागू हो, जैसे हिमाचल को 370 खत्म होने के बाद अगर देश की जनता नहीं चाहती तो 2024 में मोदी जी फिर नहीं आते, आप आ जाते। चाहती थी तभी तो आ गए। तो हमने कब कहा कि भी हम लागू करेंगे? ये तो जन इच्छाओं की बात है। जनता आप नहीं मुझे चाहती तो नहीं कांग्रेस होगा। क्या बताइए, आपकी सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अभी भी राग अलाप रही है। मुझे लगता है 370 का मुद्दा अब चल नहीं रहा है कश्मीर में, इसलिए नसरुल्लाह और सेंटिमेंट को कहां का बुलाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए स्टंट है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये 370 कहना को चाहता लेकर हूं- आपका स्टैंड क्या है कांग्रेस का? 370 की वापसी की बात आप कर रहे हैं क्या? आपके सहयोगी पार्टी कर रहे हैं? ना, हम बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारा ये मुद्दा है कि ये राष्ट्रीय जन भावनाओं तो का गौरव मुद्दा कपूर है। जी, और इस पर आप चर्चा फिर होगी। लोगों को झूठा हम वादा कर आगे रहे हैं। आप की जिनके चीज़- साथ सरकार में आएंगे वो कह रहे हैं कि नहीं लाएंगे हम। देखिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए यहाँ बैठा हूँ। मैं आपको क्लियर कर दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 जो है, हमेशा हमने कहा कि वो हमारी आइडेंटिफिकेशन थी, जम्मू कश्मीर की आवाम की एक पहचान थी पूरे हिंदुस्तान में। उसको वापस लेने के लिए हमें, चाहे हमारे लीडरशिप ने भी कई बार कह दिया, कई प्लेटफॉर्म पे, हमें चाहे 10 साल लगे, 100 साल लगे, 370 जो आपकी हमारी सहयोगी पार्टी कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हम पक्ष में नहीं है वापसी के। देखिए, अब कांग्रेस क्या कहती है, हमने कांग्रेस का थोड़ा आप दोनों ने इकट्ठा गठबंधन बनाया है। हम अपनी बात करेंगे। नहीं, ये क्या बात हुई? जनता तो ये जानना चाहेगी ना कि आप जो वादा कर रहे हैं वो पूरा कर पा रहे की स्थिति में है क्या? तो हम तो क्लियर करते हैं आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर पावर में आएगी, मेजोरिटी में आएगी, तो आप अकेले दम पर आइएगा क्या? और अकेले दम पर आइएगा तो कांग्रेस को उठाकर फेंक दीजिएगा क्या? कोई देखिए, ये तो अवाम का फैसला होगा कि उस पे उनका फैसला होगा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अकेला लाती है या साथ जो हमारी साथ जो इंडिया अलायंसेस की जो है वो तो देखिए, वो फैसला अवाम का है। जो आएगा ये धोखा देने की बात, यही तो धोखा देने वाली बात हो गई साहब। आपकी दोस्त कह रहे हैं हम नहीं वापसी के पक्ष में हैं, उनके साथ आप सरकार बनाएंगे अगर जीत जाते हैं तो सरकार बनाकर आप लाएंगे भी कैसे? हालांकि उसमें संवैधानिक अड़चनें भी बहुत हैं, वो भी लोग जानते हैं, है ना। आप नहीं ला सकते हैं प्लीज, तो वो भूल जाइए। लेकिन ये एक तरह से भूल जाइए, है ना। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रिव्यू पिटीशन फिर देख के हम फिर अपने जो और आप देते रहिए। उसके लिए चुनाव में बरगलाने की क्या जरूरत थी? आप जाते सुप्रीम कोर्ट दोबारा, आप जाते इसमें वर्गलाने वाली भास्कर घोष जी, क्या 370 का मुद्दा चल नहीं पा रहा है? जम्मू कश्मीर की जो आवाम, इसलिए नसरुल्लाह आ गया। देखिए, नसरुल्लाह का जिन 370 का मुद्दा चल रहा है, इसीलिए ये दो लोग थम नहीं रहे हैं। आज 370 मुद्दा के बाद जिस तरह का टर्न आउट हुआ है वहां पे, जिस तरह से लोग घर से निकल के वोट दे रहे हैं, इसके पता चल रहा है कि इनकी हालत क्या होगी। आज इसी तरह ये दोनों में सुमित जी, गौरव जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। पार्लियामेंट इलेक्शन में आ रहा हूँ। बीजेपी का कैंडिडेट थे जम्मू से, उनका 3.5 तब लाख आज वोट जम्मू कम हो कश्मीर गया। का आम एक छोटा सा सवाल गौरव जी से। ठीक है, पूछिए। ठीक है, एक सेकंड गौरव जी एक सेकंड। ठीक है, पूछिए। तो आज 370 धारा के बाद आप देखिए आम जनता कितना खुश है। आप जम्मू देखिए वोट, हम लोग वोट के, आप जैसे लोग, वोट कम हो गया। आप जैसे पार्टी की तरफ वोट की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग राष्ट्र का राजनीति करते हैं। आज जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लोग जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से पत्थरबाजी कम हो गया है, किस तरीके का प्रचार किया, आक्रमण कम हो गया है। अच्छा, एक आंकड़ा मैं बता दूं आपको। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। आप 370 को आपने बजाया पूरे गौरव कपूर जी, अब मैंने तो कह दिया कि आप ला नहीं पाएंगे। आपके सहयोगी पार्टी कांग्रेस कह रही है कि हम नहीं ला सकते हैं। ये क्या बात है कि सरकार जिसके साथ हम बनाएंगे वो कह रही है कि हम नहीं लाएंगे, आप कह रहे हैं हम लाएंगे, तो जनता को झूठ बोलना हुआ, गुमराह करना हुआ। मैं भी सुमित जी के साथ जाऊंगा। मैंने आपको तो क्लियर बोल दिया कि 370 को लाने के लिए हमने आपको कहा कि हमारा एक जो सुप्रीम कोर्ट है उसको रिव्यू पिटीशन हम देंगे। वो चुनाव का इंतजार क्यों कर रहे थे? जाइए ना भाई। नहीं, इलेक्शन
इलेक्शन चुनाव में रहेंगे तब तो करेंगे। ये चुनाव में ये जो इस मुद्दे को उछाल उछाल जाना था ना। नहीं इस चुनाव मुद्दे के लिए टाइम कितना मिला अरे था? भाई आपके इस मैनिफेस्टो मुद्दे में में क्या दम लिखा नहीं है, इस मुद्दे में एक दम डेढ़ नहीं महीने है, के अंदर तो इस उन्होंने मुद्दे में चुनाव दम नहीं है। खत्म कर कौशिक दिया। साहब जल्दी से इन्होंने रिएक्शन, टाइम उसके कब बाद दिया? फाइनल कमेंट में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं चाहूंगा न्यूट्रल कमेंट आएगा। जी जी मैं अपना लास्ट कमेंट देना चाहूंगा, मगर लास्ट कमेंट में मैं गौरव जी से एक सवाल करना चाहूंगा और भास्कर जी को ये चीज बताना चाहूंगा कि भास्कर जी आप बेफिक्र होकर रहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अगर आ गई तो बिल्कुल 377 वापस नहीं आएगा। क्यों? जो इनका पास्ट है आपने 1996 कील ही ऐसे गाड़ दिए 1996 में कि जो हमें है वो कील निकालने के लिए बड़ा जोर लगाना 1996 पड़ेगा। में जो ये इलेक्शन जो इन्होंने लड़ा था 370 ग्रेटर का बेड़ा ऑटोनॉमी गर्क के करवाया लिए, ना आप लोगों वो ने, टेबल जो ये इनको आपने असेंबली में ऐसी- करना ऐसी- था ऐसी वो इन्होंने जम्मू पार्लियामेंट में कश्मीर भेज के आवाज दिया। की छाती पे इसलिए ये कील वही गेम ठोकवाया करेंगे कौम कि के जिस साथ, कील को ये निकलवाने वही के लिए गेम हमें करेंगे बड़े कौम के साल साथ लग जो कर जाएंगे। रहे हैं ये ये लोगों आपकी को वजह पिछले से आज जम्मू 75 साल कश्मीर से की पहचान बेवकूफ बना खत्म रहे हुई हैं। है। ये उसके इसके जिम्मेदार आगे भी आप हैं। बेवकूफ बनाते रहेंगे। ये आप देखिए हैं। नेशनल मीडिया पे आके ये बोल रहे जम्मू और हैं, कश्मीर को नेशनल डरा मीडिया के पे आके जो बोल रहे हैं कि राजनीति हमने आप लोगों देखिए ने आप खेली दोनों है, की लड़ाई पहले भी अरे हुई है, हाँ, मैंने तो दर्शकों को गवर्नमेंट बता में दिया। भी गुप्कार जिम्मेदार गठबंधन साहब, याद कर लीजिए, गौरव जी आप गुप्कार ऐसे गठबंधन की करते तस्वीरें हैं, हैं इन में दोनों नहीं नेताओं थे की, जब उमर अब्दुल्ला, जब आज जो भी महबूबा घटना मुफ्ती की जो मुस्कुराती हुई हत्या तस्वीरें। क्या ये लड़ाई पर पार्टी मत से किसी जाइएगा, लीडर है ना, को निकाला इस गया? लड़ाई पर मत जाइएगा, PDP कल को तो सत्याग्रह सरकार के बनाने के लिए जम्मू इकट्ठा हो कश्मीर सकते आपकी हैं। पार्टी में ठीक है, से हो गया आपकी सर। पार्टी में तौसीफ किसका साहब, लीडर निकाला जो गया? आपने तौसीफ काम साहब, किया आज जम्मू कश्मीर के लिए चलिए PDP हो ने गया। जम्मू बात कश्मीर की बात चूंकि आवाज नसरल्लाह की हुई थी तो नेशनल नसरल्लाह कॉन्फ्रेंस, सर, 370 सर, चला क्या नहीं, बात इसलिए कर नसरल्लाह क्या, है ना। और ये आपने आपको टोका सरकार जम्मू कश्मीर की चाहे आवाज की छाती पे। किसी की भी बने, ये 370 वापसी नहीं होगी, जनता भी ये समझ ले। ये बरगलाया जा रहा है, वो तो गुमराह बाद किया में जा देख रहा है। लेंगे, वो बाद में और देख हाँ, लेंगे। नसरल्लाह और अभी और भी कई नसरल्लाह हो सकता है जहन्नम पहुंचे, तो उनको लेकर भी मातम मनाने को आप सिर्फ चुनावी स्टंट और सियासी स्टंट ही मानिएगा, ज्यादा लोड मत लीजिए, ज्यादा सीरियस मत लीजिए। ठीक है, फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट, एक सेकंड, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा सर, बहुत छोटा। सोहेल काजमी साहब, 370 चला नहीं इसलिए नसरल्लाह। देखिए आर्टिकल 373(5) है, अब डिबेटेबल नहीं है, वो खत्म होगा। इस पे जिसको सियासत करनी है करते रहे, लोग सब जानते हैं। और लोग आर्टिकल 373(5) पे वोटिंग नहीं कर रहे हैं, वो अपने मुस्तकबिल को देखते हुए वोटिंग कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी की रोटियां अलगाववाद से या किसी नेता के शहीद होने से या मरने से उसको ग्लोरीफाई करके वो जम्मू कश्मीर के चैंपियन बनना चाहते हैं, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जम्मू कश्मीर पहला और आखिरी खिता है जिसने एक जनरेशन खो दी है। इररिपेयरेबल लॉस जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा है। अगर कोई नए रास्ते, नए मैनिफेस्टो और नए स्लोगन्स के साथ जम्मू कश्मीर के नेता जम्मू कश्मीर को चलाए, तो मैं समझता हूँ वो बेटर होगा आने वाली जनरेशन के लिए। ह्यूमन एंगल पे जो मुल्क हमारा कर रहा है, जिस हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। जहां मुल्क चलता है वहीं सारी